नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ाते अक़दस के लिए है और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम सय्यदुल मुरसलीन व ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन अशरफुल अंबिया अफ़ज़लुल अंबिया सरदारुल अंबिया अमामुल अंबिया अमामुल मलाइका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर हूँ। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ा बार शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने घर मस्जिद में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ है खालिक़े कायनात से, मालिके कायनात से, परवरदिगार आलम से कि इस मुबारक और मोहतरम और मुक़द्दस दिन के सदक़े तमाम उम्मत मुहम्मदिया पर अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल, करम और रहम फरमाए। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज हमारा जुम्मतुल मुबारक का मौजू है ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना होना। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का अंदाज़ा इस बात के साथ भी लगाया जाता है कि हदीस कुदसी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, क्या मेरे बंदो, अगर तुम सारे के सारे मेरे फरमा बरदार बन जाओ, मेरे ताबेदार बन जाओ, कोई बंदा भी मेरी नाफरमानी ना करे, तो मैं सारी उम्मत को, सारी कौम को, सारे लोगों को मार के, मौत दे के जन्नत में पहुंचा दूंगा। तुम्हारे बाद नए लोगों को पैदा करूंगा, वो गुनाह करेंगे, मुझसे इस्तग़फ़ार करेंगे, गुनाह करेंगे, मेरी रहमत के तलबगार होंगे। जब वो गुनाह करेंगे, मुझसे मुआफ़ी मांगेंगे, तो मैं उनके गुनाहों को नेकियों में बदलता रहूँगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत बहुत वसी है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि अगर बंदे, सारी कायनात के सारे इंसान मिलकर गुनाह करें और इतने गुनाह करें, उनमें से एक एक बंदा इतना ही गुनाह करे कि यह ज़मीन व आसमान के खुला को अपने गुनाहों से भर दे, इतने गुनाह करे, इतनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियाँ करे कि उसके गुनाहों की नहूसत की वजह से चाँद की चांदनी मद्धम पड़ जाए, उसके गुनाहों की नहूसत की वजह से सूरज की रोशनी मद्धम पड़ जाए, लेकिन वो सिद्क़े दिल के साथ एक मरतबा अल्लाह से कह दे कि अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमा दे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मुझे अपने ज़ुल जलाल होने की कसम, मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ़ ही नहीं बल्कि नेकियों में बदल दूँगा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत बहुत वसी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूछा कि इलाहुल आलमीन, और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह से कलाम करने वाले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कलाम करने के लिए कोहे तूर पर जाया करते थे। और एक मरतबा गए, कहने लगे, अल्लाह, मेरी उम्मत में से सबसे बदबख्त, बदकिस्मत इंसान कौन है, मुझे वो दिखा दे। अल्लाह, मेरी कौम में से, मेरी उम्मत में से सबसे ज़्यादा ज़लील और ख़वार, सबसे ज़्यादा बदबख्त कौन इंसान है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मेरे कलीम, कल सुबह उठ के सूरज निकलने से पहले चौक में, चौराहे में खड़े हो जाना। वहाँ सबसे पहले जो बंदा गुज़रेगा, वो बंदा सबसे ज़्यादा बदबख्त और बदकिस्मत होगा। हज़रत कलीमुल्लाह नीचे उतरे,
रात का इंतज़ार किया, रात हुई। सुबह होने का इंतज़ार किया, सुबह हुई। तो सूरज निकलने से पहले कलीमुल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक गली के कोने और चौराहे में जाकर खड़े हो गए कि मैं देखूं मेरी उम्मत में से, मेरी कौम में से कौन बंदा सबसे बदबख्त, बदकिस्मत है। तो एक आदमी अपने कंधों पर एक छोटे से बच्चे को बिठाकर निकला और उधर से गुज़रने लगा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी गौर के साथ उसको देखा। बंदा नौजवान लग रहा था, 45-50 साल उम्र होगी हमारे इस दौर के मुताबिक, कि अपनी उम्र के जौबन पर था, अपनी जवानी के जौबन पर था। मूसा कलीमुल्लाह फिर कोहे तूर पर आए, अल्लाह से अर्ज़ की कि अल्लाह, अब मेरी उम्मत में, मेरी कौम में सबसे बदबख्त, सबसे जलील, सबसे बदकिस्मत इंसान तो तूने मुझे दिखा दिया। अल्लाह, अब मुझे मेरी उम्मत में से, मेरी कौम में से सबसे खुशबख्त, सबसे खुशकिस्मत, बड़ी अच्छी किस्मत वाला इंसान कौन है जिससे तू बड़ा खुश है, जिससे तू बड़ा राज़ी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, मेरे कलीम, शाम को सूरज ग़ुरूब होते वक़्त गली के कोने और चौराहे में बैठ जाना। जो सबसे आखिर में बंदा गुज़रेगा, जो सूरज ग़ुरूब होने के बाद बंदा सबसे पहले गुज़रेगा, वो तेरी उम्मत में, तेरी कौम में, मेरी नज़रों में सबसे ज़्यादा खुशबख्त होगा। मैं उससे बड़ा राज़ी हूँ। कलीमुल्लाह नीचे उतरे, दिन के गुज़रने का इंतज़ार किया। दिन ढलना शुरू हुआ, शाम होने को हुई तो कलीमुल्लाह गली के कोने और चौराहे में बैठ गए कि मैं देखूं मेरी उम्मत में से, मेरी कौम में से सबसे खुशबख्त और खुशकिस्मत इंसान कौन है। तो कलीमुल्लाह फरमाते हैं कि मेरी आंखें दंग रह गई जब मैंने देखा कि उधर से आखिरी गुज़रने वाला शख्स भी वही था जो सुबह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़रों में सबसे ज़्यादा जलील, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़रों में सबसे ज़्यादा बदबख्त, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़रों में सबसे ज़्यादा बदकिस्मत था। और शाम को गुज़रने वाला ही वही शख्स जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि जो सबसे आखिर में गुज़रेगा वो बड़ा ही खुशकिस्मत होगा, खुशबख्त होगा। मैं इलाहुल आलमीन उससे बड़ा राज़ी हूँ। कलीमुल्लाह बड़े हैरान हुए, इतने हैरान हुए कि कोहे तूर पर गए। अल्लाह, तू कादर और कदीर है। अल्लाह, तू गफ़ूर और रहीम है। अल्लाह, तू करीम है। अल्लाह, तू रहमान है। अल्लाह, ये मामला मेरी अकल में नहीं आया, मेरी समझ में नहीं आया। अल्लाह, मुझे समझा दीजिए कि एक ही बंदा सुबह जब गुज़रता है तो तेरी नज़रों में जलील व ख़वार होता है, वही बंदा जब शाम को गुज़रता है तो तेरी नज़रों में बड़ा ही खुशकिस्मत होता है। इलाहुल आलमीन, मुझे समझाइए ये माजरा, ये किस्सा क्या है। तो अल्लाह ने कहा कि कलीम, जो तू कह रहा है वो भी सच है, जो मैंने कहा है वो भी हक़ और सच है। हक़ तो सच यही था कि जब बंदा ये सुबह गुज़रा था तो बड़ा ही गुनाहगार, स्याकार, ख़ताकार था। ये चलते चलते रोज़ी की तलाश में समंदर के किनारे बैठ गया। तो इसके साथ इसका छोटा सा मासूम बेटा भी था। उस बच्चे ने पूछा, उस बेटे ने अपने बाप से सवाल किया कि अल्लाह, ये आसमान क्या चीज़ है, क्या आसमान से बड़ी भी कोई चीज़ होती है? तो बाप ने कहा, हाँ बेटा, आसमान से बड़ा ये समंदर है। तो बेटे ने मासूमियत भरा फिर सवाल किया कि बाप, समंदर से बड़ी क्या चीज़ है? तो उसके बाप ने ठंडी आह भरी और बड़ा ही शर्मिंदगी के साथ, बड़ी ही नदामत के साथ, बड़ी ही लाचारी के साथ गर्दन को झुकाकर कहा, हाँ बेटे, इस समंदर और आसमान से भी बड़ी एक चीज़ है, और वो चीज़ तेरे बाप के गुनाह हैं, वो चीज़ तेरे बाप की नाफरमानियाँ हैं। तो उस बेटे ने मासूमियत से फिर पूछा कि अब्बा जान, कि मेरे बाबा के गुनाह इतने बड़े हैं कि समंदर की जाग से भी ज़्यादा, समंदर के पानी से भी ज़्यादा, आसमान के सितारों से भी ज़्यादा, आसमान से भी ज़्यादा, क्या अल्लाह, क्या मेरे बाप के गुनाहों से भी बड़ी कोई चीज़ है? तो उस बाप ने आँखों में चमक आई और आँखों में पानी और चमक को भर के कहने लगा, बेटा, तेरे बाप के गुनाहों से बड़ी एक चीज़ है, उसे अल्लाह की रहमत कहते हैं। तो मेरे कलीम, जब मेरे उस गुनाहगार बंदे ने
मेरे ख़ताकार और स्याकार बंदे ने अपने गुनाहों से भी बड़ी जो चीज़ करार दी, जो तस्लीम की, वो मेरी रहमत थी। तो फिर मेरी रहमत को ये गवारा ना हुआ कि एक गुनाहगार बंदा, एक ख़ताकार और स्याकार बंदा अपने गुनाहों को तस्लीम करते हुए मेरी रहमत का भी अज़ला कर रहा है और मेरी रहमत को तस्लीम कर रहा है कि मेरी रहमत उसके गुनाहों से भी बड़ी है। तो मेरे कलीम, सुबह तक ये बंदा मेरी नज़रों में बदबख्त था, बदकिस्मत था, जलीलो ख़वार था, लेकिन जब इसने मेरी रहमत को पुकारा, मेरी रहमत को अपने गुनाहों से भी ज़्यादा समझा, तो फिर मेरी रहमत ने इसे उठाया और अपनी फ़ज़ल वाली आगोश में ले लिया। तो आज मूसा, ये बंदा तेरी सारी उम्मत में से सबसे ज़्यादा खुशबख्त, खुशकिस्मत वाला बंदा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, के बंदे तेरे गुनाह चाहे आसमान की बुलंदियों को क्यों ना छू जाएं, तेरे गुनाहों की नहूसत चांद की चांदनी को ही मद्दम क्यों ना कर दें, तेरे गुनाहों की नहूसत आसमान को छू जाए और सूरज की रोशनी को मद्दम ही क्यों ना कर दें, लेकिन ये याद रखना, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगना तेरा काम है और तेरे गुनाहों को मुआफ़ करना मैं रब्बे ज़ुल जलाल का काम है। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कभी भी इंसान को, कभी भी बंदे को अल्लाह की रहमत से नाउमीद, नामुयस नहीं होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हमारी अकल में, हमारी सोच में, हमारे तसव्वुरात में नहीं आ सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत बहुत वसी है। दुआ है खालिक़े कायनात से, मालिके कायनात से, परवरदिगार आलम से कि इलाहुल आलमीन हम सब के कबीरा सगीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमाकर अपनी रहमत वाली चादर से पर्दा डाले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।